प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आया और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उसे शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे पल आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे हैं ही नहीं। इतने में ही अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के ने, यानी कि जो ईश्वर था, अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे मुक्ति दे दो इन कष्टों से। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, एक मंद, दूसरा तीव्र और तीसरा सबसे ज्यादा तीव्र, यानी कि तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर जो सबसे तीव्रतम प्रारब्ध होते हैं, उन्हें तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। तो बेटा, कई बार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति भगवान का इतना भजन करता था, फिर भी इतना दुख झेल रहा है, तो ये तो पता नहीं किस जन्म के उसके प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं। तो अब जो भी व्यक्ति ज्यादा इस मानव जन्म में आकर कष्ट भोग लेता है, फिर उसे मुक्ति मिल जाती है और अधिक कष्ट नहीं भोगने पड़ते, यानी कि अगला जन्म उसे नहीं लेना पड़ता। इसलिए भगवान में विश्वास रखिए और उनका स्मरण हमेशा करते रहिए। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।